गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको 12 भाव में कौन सा रिश्ता किस भाव से संबंध रखता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि 12 भाव में ये रिश्तों का संबंध भी इन्हीं भाव में देखा जाता है। तो देखिए, पहला भाव हमारा निज भाव होता है, स्वयं का भाव होता है, आत्मविश्वास का भाव होता है। ये हमारे अंदर जो जो क्वालिटी होती है, जो जो व्यक्तित्व मेरा हो, ये प्रथम भाव बताता है। इसमें पापी ग्रह हैं तो आपके अंदर कैसा स्वभाव होगा, आपका कैसा मन होगा, ये सब बारे में, ये स्वयं के बारे में ये जानकारी इस भाव से हम प्राप्त करते हैं। और उससे ठीक सामने सातवां भाव जो होता है, वो पति पत्नी का भाव होता है। पति है तो पत्नी का, और पत्नी है तो पति का भाव होता है। सीधा पार्टनर का भाव होता है। ये पापी ग्रहों से आबद्ध है तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। आपके तलाक, आपका विच्छेद कराएंगे। विच्छेदात्मक ग्रह सूर्य है, मंगल है, राहु है, ये सब अगर इस पर दृष्टि दे रहे हों, यहाँ बैठे हों, तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते, हमारे विवाहित रिश्ते अच्छे नहीं होते। तो ये इन भावों से हम अपने पार्टनर के बारे में, अपने पति पत्नी के भाव को देखते हैं। और दूसरा भाव देखिए, ये हमारे कुटुंब का भाव होता है। जो रिलेशन होते हैं, हमारे कुटुंब, हमारे खानदान परिवार का जो भाव होता है, ये हम दूसरे भाव से देखते हैं कि हमारे खानदान का हमारा कैसा जुड़ाव होगा, हम कैसे होंगे, अपने खानदान के कुल दीपक होंगे, प्यारे होंगे, क्या होंगे, और मेरा कुटुंब कैसा होगा, हमारे कुटुंब में संपत्ति कैसी मिलेगी। ये सब बारे में मैं इस बारे में, यहाँ कुटुंब भाव ये होता है। ये रिश्तों के भाव के बारे में आज बता रही हूँ। और ये हमारा तीसरा भाव होता है, ये सहज भाव होता है, सहोदर भाई बहनों का होता है। छोटे भाई बहन जितने हमारे होंगे, ये ग्रहों के बलि होने से हमारे छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, हमारे जीवन में उनका सुख मिलेगा। और चौथा, तो आप जानते हैं, ये जनता का भाव होता है। जनता के बीच मेरी कैसी पैठ होगी, मैं जनता के बीच में कैसा अपना व्यक्तित्व मेरा व्यक्तित्व रहेगा, समाज मुझे कितना इज्जत सम्मान देगा, ये जनता का भाव, कितना जनता हमारे प्रति आकर्षित होगी। और ये माता का भी भाव है। इन भाव से हम जनता का, माता का विचार करते हैं, हृदय का विचार करते हैं। वो हृदय वो तो दूसरी बात हो गई। मैं सिर्फ रिश्तों के बारे में आज जानकारी दे रही हूँ। माता का भाव, और उसके ठीक सामने ये पिता का भाव होता है। 10वां भाव पिता का भाव होता है। पिता के कर्मों को आगे बढ़ाने वाला भाव होता है। ये भाव मेरा प्रबल होगा तो हमारे जो भी मेरे पिता की इच्छाएं होंगी, वह मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। अच्छे भाव में अच्छे ग्रहों की यहाँ स्थिति होगी तो मैं पिता के कर्मों को आगे बढ़ाएंगे। और 9वां भाव भी धर्म कर्म पिता का भाव, इसको भी माना जाता है। तो देखिए, ये 4 भाव के बारे में जानकारी हुई। ये संतान भाव होता है। ये हमारे पुत्र कैसे होंगे, हमारी संतान कैसी होगी, इस बारे में हम जानकारी इससे लेते हैं। इस भाव के अच्छे होने से, शुभ ग्रहों की दृष्टि होने, तो हमारी संतान अच्छे सतमार्ग में होगी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी होगी, अच्छी स्थान पे उनका नौकरी करेगी। तो ये सब इस भाव से देखा जाता है। और ये हमारा भाई शत्रु, हमारे रिश्तों में शत्रु भी हमारे एक प्रकार से एक चीज़ है, तो हमारा शत्रु भाव ये होता है। ये ननिहाल का भाव भी होता है और शत्रुओं को इसमें से देखा जाता है। और पत्नी भाव तो आप जानते हैं। तो और 8वां भाव आयु का भाव होता है। भाई हमारे रिश्ते होंगे, हम होंगे, तो मेरी आयु कितनी होगी, आयु का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। धन संपत्ति का गड़ा धन कहाँ से कैसे होगा, इस भाव के बलि होने से हमारी हमें सुख मिलता है। विपरीत राजयोग 6, 6, 8, 12 से ही बनते हैं। और ये धर्म कर्म का भाव होता है, यात्रा का भाव होता है। विदेश यात्रा, आप कितनी यात्रा करेंगे, हम धर्म कितना करेंगे, मेरे जीवन में धर्म कितना होगा, ये सब बारे में 9वां भाव बताता है। और 10वां भाव पिता के कर्मों को बताता है कि पिता हमारे कैसे होंगे, हम पिता के लिए कैसे होंगे, ये सब बारे में जानकारी दी जाती है। और ये बड़े भाई बहनों का भाव होता है, लाभ भाव। अगर लाभ भाव में शुभ ग्रह है तो हमें बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा। वो हमारे लिए हमारा सहयोग करने वाले होंगे, वो हमें हर समय सहयोग बड़े भाइयों का मुझे मिलेगा। इनके स्वामी अच्छी स्थिति में होंगे तो भी हमें बड़े भाई बहनों का सुख मिलेगा। ये व्यय भाव हुआ, ये स्थायी सुख का भाव होता है। ये शैया सुख होता है। ये इसमें शुक्र बैठा हो,
शुभ ग्रह बैठे हों तो हमारा स्थायी सुख हमें मिलता है। तो आज मैं 12 भावों के बारे में आपको, सिर्फ रिश्तों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि देखिए ये 12 भाव में क्या क्या छिपा हुआ है, हमारे क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं। समुद्र की तरह ये मेरे भावों का विश्लेषण करते जाइए तो आपको नाना प्रकार की बातें इसमें निकलती चली जाएंगी। इसका कभी अंत नहीं होता। हमारा अथाह समुद्र, अथाह सागर है। सिर्फ मैं रिश्तों के बारे में छोटी सी जानकारी आपको मैंने दिया है। इसके पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमारी ये भाव किससे संबंध रखते हैं, हमारे भाव में क्या क्या हम देखते हैं, कितने तक की शिक्षा देते हैं, किस भाव से कौन सी शिक्षा देते हैं। इस भाव से भी मैंने इस भावों के माध्यम से मैंने जानकारी दी थी। आज मैं रिश्तों के माध्यम से 12 भाव में कौन से रिश्ते होते हैं इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नमस्कार।